Hello students, welcome to this video. Today we are going to talk with exercise 15.2 optional exercise. This is optional exercise of probability. Okay, तो probability में first question जो हमने कर लिए थे, first जो simple questions थे, that is 15.1 exercise and other questions हमने कर लिए थे. But 15.2 में optional exercise है, it means थोड़ा सा तो level high होगा. Okay, तो थोड़ा सा लेवल ऊपर करने का मतलब है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, आपको लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा. ओके, तो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है एक्सरसाइज में. क्वेश्चन नंबर 1 है, बोलता है 2 कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग ए पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक. ठीक है, एक ही हफ्ते में श्याम और एकता को एक पर्टिकुलर शॉप को विजिट करना है. ठीक है, ट्यूसडे टू सैटरडे. कंडीशन है ट्यूसडे टू सैटरडे. ठीक है, ट्यूसडे से सैटरडे के बीच में. ठीक है, ट्यूसडे से सैटरडे के बीच में श्याम और एकता को क्या करना है, विजिट करना है. एक तो श्याम है, ठीक है, और दूसरा एकता. ठीक है, श्याम एंड एकता को विजिट करना है. ठीक है, ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे. मतलब इन दोनों के उस शॉप को विजिट करने के जो चांसेस है इक्वली है, मतलब हर दिन इक्वली है. ठीक है, जैसे ट्यूसडे में भी वही है, वेडनेसडे में भी, थर्सडे में भी, फ्राइडे, सैटरडे, हर दिन जो है जितने भी दिनों उन्होंने विजिट करना है तो बराबर ही चांसेस है, यानी इक्वली लाइकली है. इक्वली लाइकली मतलब ट्यूसडे को भी इसके विजिट करने के उतने ही चांसेस है जितने की वेडनेसडे या जितना थर्सडे या फ्राइडे या सैटरडे. ठीक है, तो सब इक्वली लाइकली आउटकम्स है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे. इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों ने विजिट किया शॉप को एक ही दिन यानी सेम डे पे किया. और सेकंड पार्ट में बोलता कंसेक्यूटिव डेज एंड थर्ड पार्ट में बोलता डिफरेंट डेज. तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें फेवरेबल आउटकम्स या टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो देखने पड़ेंगे, क्योंकि फेवरेबल तो अलग अलग होंगे तीनों केसेस में, बट टोटल आउटकम्स की बात करते हैं. तो देखिए, श्याम और एकता, जैसे हम डाइस में टेबल बनाते थे वैसे ही इसमें बनेगा, क्योंकि टोटल डेज कितने हैं, 5 डेज हैं. ठीक है, संडे और मंडे को छोड़ के ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक कितने हो गए, 5 डेज होते हैं ना. तो 5 डेज यानी श्याम और एकता जो है 5 डेज में कोई से भी 5 डेज में विजिट कर सकते हैं. तो इसी तरह से देखिए, हम एक टेबल बनाते हैं साइड में, इधर तो हम लिख देंगे श्याम और ये एकता के लिए. ठीक है, अब यहां पे देखते हैं कौन सा डे है, ट्यूसडे. ट्यूसडे पे एक बाद कौन सा आता है, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे. ठीक है, 5 डेज है. और इसमें भी ऐसा ही है, एकता के लिए भी यही डेज है, फ्राइडे और सैटरडे. अब देखिए, या तो दोनों श्याम और एकता हो सकता है ट्यूसडे में विजिट कर जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, पांचों दिन. ये इसके लिए भी 5 डेज है, इसके लिए भी 5 डेज है. तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ट्यूसडे पे भी विजिट कर लिया जाए दोनों ने. ठीक है, या फिर देखिए कितने ऑप्शन आपके पास हैं, कितने ऑप्शन मिल जाएंगे, कितने मिलेंगे. देखो 5 इंटू 5 तो 25. टोटल कितने हो गए आपके पास, देखिए बेटा केसेस 25 हो जाएंगे. और कौन कौन से होंगे, देखिए कैसे, ट्यूसडे, इधर से ट्यूसडे, इधर से वेडनेसडे. ठीक है, अगर मान लो श्याम ट्यूसडे में विजिट किया शॉप को, एकता ने हो सकता है वेडनेसडे पे किया. ठीक है, इसने ट्यूसडे पे किया, हो सकता है एकता ने थर्सडे पे किया, इसने ट्यूसडे पे किया, हो सकता है एकता ने फ्राइडे पे किया, ट्यूसडे, सैटरडे, ऐसा भी हो सकता है ना. और ऐसा भी हो सकता है श्याम ने वेडनेसडे किया, इसने ट्यूसडे कर लिया. ठीक है, और इसी तरह से डब्ल्यू दोनों ने वेडनेसडे सेम डे पे किया, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, सैटरडे. ठीक है, फिर इसी तरह से थर्सडे, ट्यूसडे, फिर थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 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 फ्राइडे, है ना, और थर्सडे, सैटरडे. इसी तरह से फ्राइडे, ट्यूसडे,
फ्राइडे वेडनेसडे, फ्राइडे थर्सडे, और फ्राइडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे ट्यूसडे, सैटरडे वेडनेसडे, सैटरडे थर्सडे, और सैटरडे फ्राइडे एंड सैटरडे सैटरडे। तो देखिए देयर आर 25, है ना, आपके पास कितने हैं 25 आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स हो गए। कैसे हुए देखिए, ये शाम के विजिट करने के 5 डेज थे, एक तक भी वही 5 डेज थे, लेकिन हो सकता है ये अल्टरनेटिव अलग अलग दिन में भी विजिट कर सकते हैं और सेम डे पे भी कर सकते हैं। तो सेम डे पे कौन कौन से आए देखिए, ट्यूसडे ट्यूसडे, हो सकता है दोनों ने मंगलवार को ही विजिट किया, हो सकता है दोनों ने वेडनेसडे पे ही विजिट किया, ट्यूसडे वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे। तो आपके पास देखिए सेम डे अगर विजिट किया तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स में से कितने आउटकम्स इसमें आएंगे, देखिए 1 2 3 4 5, ओनली 5, ठीक है, सेम डे का। क्योंकि देखिए 5 डेज इसके लिए भी थी, 5 डेज उसके लिए भी, तो सेम डे विजिट करने का मतलब है दोनों ने मंगलवार को ही विजिट किया शॉप में, फिर या तो वेडनेसडे भी किया, वेडनेसडे वेडनेसडे दोनों का आ गया, फिर थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे, यही हो सकता है ना सेम डे का। तो देखिए अब आपके पास इसके प्रोबेबिलिटी के अगर हम आंसर निकालने की बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास था प्रोबेबिलिटी विजिट द सेम डे, ठीक है। अगर हम सेम डे की बात करें तो सेम डे के लिए कौन कौन से आएंगे, फिर देख लो 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब सेम डे का, तो 5 आउट ऑफ व्हाट 25, करेक्ट। तो देखिए आप यहां पे भी लिख सकते थे ऊपर टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स अपने पास कितने हो गए बेटा 25 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, दैट इज 5 इंटू 5, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब देखिए कंसिक्यूटिव डेज में, कंसिक्यूटिव डेज में विजिट किया, कंसिक्यूटिव डेज क्या होते हैं, कंसिक्यूटिव होते हैं एक के बाद दूसरा लगातार, ठीक है, लगातार वाले, जैसे फ्राइडे सैटरडे, तो फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है, तो दोनों लगातार डेज हो गए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मंडे है फिर फ्राइडे है, तो मंडे और फ्राइडे का कोई लिंक नहीं है क्योंकि कंसिक्यूटिव नहीं है, बीच में बहुत सारे और भी दिन आते हैं। तो कंसिक्यूटिव का मतलब होता है कि आज दिन है और फिर अगला दिन, ठीक है, या उससे पिछला दिन, ये हो सकता है। तो देखिए कौन कौन से ऐसे इधर इधर अपने पास जो आउटकम्स हैं उसमें से आपको चेक करना है कि कंसिक्यूटिव कौन से हैं। तो देखिए फर्स्ट लाइन में कंसिक्यूटिव कौन से हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे, मंगलवार और बुधवार, फिर कौन से है दिख रहा है, और आपको ट्यूसडे के साथ सिर्फ कौन सा है वेडनेसडे, और ट्यूसडे के पीछे कौन सा आता है मंडे, तो मंडे तो कहीं ऑप्शन होगा ही नहीं, मंडे तो वैसे भी डे नहीं है, ठीक है, मंडे और संडे को छोड़ के। तो आपके पास देखिए इस लाइन में तो आपके पास दो जो आएंगे वो कौन से आएंगे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी मंगलवार और बुधवार, ठीक है, और मंगलवार के साथ और कोई सा भी दिन जो है लगातार नहीं है। अब इसी तरह से देखिए बुधवार और मंगलवार ये भी है, ठीक है, बुधवार और मंगलवार यानी अगला पिछला जो भी हो सकता है, तो कंसिक्यूटिव भी हुए ना ये। और कौन सा है, बुधवार और मतलब वेडनेसडे और थर्सडे, है ना, कंसिक्यूटिव आए ना, और वेडनेसडे के साथ फ्राइडे तो गैप आ जाएगा, वेडनेसडे के साथ सैटरडे में भी गैप आ जाएगा, ठीक है, तो दोनों कंसिक्यूटिव सेम एक के बाद एक होना चाहिए। इसी तरह से देखिए थर्सडे मंडे ट्यूसडे नहीं, बीच में गैप आता है, वेडनेसडे आएगा, अब ये आया देखिए थर्सडे और वेडनेसडे, थर्सडे और वेडनेसडे कंसिक्यूटिव डेज ही होते हैं, है ना, बीच में गैप नहीं होता है। और इसी तरह से थर्सडे और फ्राइडे भी है, देखिए थर्सडे और फ्राइडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे आता है, थर्सडे के बाद सैटरडे नहीं आता, ठीक है। इसी तरह से फ्राइडे ट्यूसडे कोई ऑप्शन नहीं, फ्राइडे वेडनेसडे नहीं, फ्राइडे थर्सडे यस, थर्सडे और फ्राइडे फिर भी हो सकता है, फ्राइडे फ्राइडे नहीं, फ्राइडे सैटरडे होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये कौन सा है सैटरडे, तो सैटरडे और ट्यूसडे को कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों सेम, अलग बीच में गैप आता है ना, बहुत सारे डेज आएंगे सैटरडे और ट्यूसडे के बीच में, और सैटरडे और वेडनेसडे के दिन बीच में भी गैप और आएंगे, और डेज आते हैं इसमें भी, ठीक है। सैटरडे और थर्सडे ये भी नहीं, सैटरडे फ्राइडे यस ये होगा, ठीक है, एक ही। तो टोटल कितने हो गए आप देखिए 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आ गए। तो कंसिक्यूटिव डेज के लिए अपने पास है 8/25 प्रोबेबिलिटी, करेक्ट।
तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। क्यों सेम लगातार दिन लेने, मतलब आज का दिन और फिर अगला अगला दिन जो होता है, या आज और पिछला दिन, ठीक है। तो कंजिक्यूटिव मतलब बीच में गैप नहीं आना चाहिए, वो वाले डेज सेलेक्ट किए यहाँ से। इसी तरह से लास्ट में थर्ड था डिफरेंट डेज, है ना, डिफरेंट डेज में विजिट किया दोनों ने, डिफरेंट डे में विजिट किया। देखिए सेम डे में कितना था, सेम डे कितने थे, 5 थे ना, ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे। तो देखिए टोटल 25 है, 25 में से सेम डे कितने हैं, 5। तो बाकी जो बचे वो क्या हुआ, डिफरेंट डेज के लिए ऑप्शन बचा। डिफरेंट डेज मतलब श्याम ने तो वेडनेसडे पे किया और दूसरे ने सैटरडे पे किया, तो डिफरेंट डे हो गया ना। श्याम ने मतलब मंगलवार को श्याम गया उस दुकान पे और एकता गई थर्सडे को, तो डिफरेंट डे पे हो गया। तो डिफरेंट डे के तो ऑप्शन कितने हैं अपने पास, 20 ऑप्शंस आर देयर, ठीक है, क्योंकि टोटल 25 थे और 25 में से सेम डे वाले कितने हैं, 5 है। तो 25 माइनस 5 कितना हुआ, 20। तो बाकी जो 20 बच गए वो डिफरेंट वाले बचे। तो 20/25 विच इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक क्या डाइस वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन डाइस का है, बट इसके थोड़ा सा बाइसिंग कर दी है इसने कि डाइस नंबर, इसमें जो नंबर है वो आपको चेंज करके दे दिए हैं कि ऐसी डाइस जो 2 डाइस हैं उनको, उनके जो सम है यानी टोटल रिकॉर्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए आप एनसीईआरटी बुक में अपने, क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास देखिए बोलता है 1 2 2 3 3 6 ऐसी एक डाइस है, ये डाइस नंबर इन सच ए वे द फेसेस आर दिस, यानी 1 2 2 3 3 6 ये फेसेस हैं इसमें, ठीक है। इट इज थ्रोन 2 टाइम्स, इसको 2 बार उछाला गया। देखिए तो 2 बार उछाल देंगे तो आप फिर वही बात हो जाएगी भाई, इसको आप क्या लिखेंगे, 1 2 2 3 3 6, 1 2 2 3 3 6। इस बार देखिए फेसेस ये हैं, ना कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये डाइस के 6 फेसेस ये वाले हैं, तो हमें इसी हिसाब से लेना पड़ेगा। अब इसने बोला टोटल स्कोर इन 2 थ्रोज इज नोटेड, मतलब टोटल मतलब इन दोनों का क्या आएगा, टोटल का मतलब सम आ जाएगा। तो सम क्या आएगा ये, तो इसमें दे भी रखा, देखिए टेबल आपके पास है बट ये टेबल इनकम्प्लीट है, तो टेबल को कंप्लीट करना है तो सम वाला तो एडिशन करना है। तो 1 + 1 क्या होगा, 1 सॉरी 2, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 2 + 2 सॉरी 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 3 4, 1 + 6 7, फिर 2 + 1 3, 2 2 4, 2 2 4, 2 3 5, 2 3 5, 2 6 8, ठीक है। फिर से यही आ जाएगा 3 4 4 5 5 8, और फिर देखिए 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 3 + 3 6 6, और 3 + 6 9, फिर यही आ जाएगा 4 5 5 6 6 9, फिर 6 + 1 7, 6 + 2 8, 6 + 2 8, 6 + 3 9, 6 + 3 9, 6 + 6 12। तो ये वाला टेबल आपका कंप्लीट हो गया, जो कि इसमें कुछ इनकम्प्लीशन थे, देखिए कुछ इनकम्प्लीशन थे ना, तो वो कंप्लीट हो गए आपके पास। अब बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज, तो टोटल स्कोर देखिए फर्स्ट पार्ट में इसने क्या पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज इवन। तो इवन स्कोर, इवन कौन कौन से होते हैं, देखिए 2 इवन हो गया, और ये 4 4 4, और ये भी 4 4, ये भी 4 4, ये भी इवन, फिर 8 8 इवन, फिर 6 वाले इवन, 8 वाले इवन, और 12 इवन। यही हुआ ना, जो 2 के टेबल में आते हैं वो वाले नंबर इवन। तो टोटल देखिए कितने हो गए, 4 और 4 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 आपके पास देखिए आ गए। 18 जो है इवन, 18/36 हो जाएगा इस बार, क्योंकि टोटल आउटकम्स अपने पास कितने होते हैं, टोटल आउटकम्स विल बी इक्वल टू 36, टोटल 36 हो गए, 36
मतलब जो सम आ सकता है उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, ये 36 है। तो 36 में से इवन नंबर आना है तो 18, तो 18/36 इज इक्वल टू 1/2। तो विच इज द फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट में बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्कोर इज 6, जिसमें सम जो है वो स्कोर क्या आएगा, 6 आएगा। अब देखिए 6 कितनी बार आया है, 4 टाइम्स, ओनली 4 टाइम्स। तो देखिए 4 डिवाइडेड बाई 36 कर दूंगा तो ये हो गया 1/9, 9 4 जा 36। सिमिलरली थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी थर्ड पार्ट में क्या है, एटलीस्ट 6 बोलता है, एटलीस्ट 6 आ जाए सम, कम से कम 6 आ जाए, 6 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम से कम 6, यानी 6 से कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए 6 कितनी बार है, 6 कितनी बार है, 4 बार। और 6 से ज़्यादा और कितनी बार है, एक 7, 7 कितनी बार है, 2 टाइम्स। 8 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स। और 9 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स। और उसके अलावा 12 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम। तो कितने हो गए ये, 4 2 6 4 10 4 14 1 15, 15 हो गया एटलीस्ट 6 में। ठीक है, एटलीस्ट 6 में कितना हो गया, 15। मतलब कम से कम 6 तो आना चाहिए, 6 से कम नहीं लेना है। तो देखिए 6 से कम नहीं लेना है तो ये वाले आ जाएंगे अपने पास, ये वाले ऐसे। ठीक है, इधर तो 6 से कम है। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देयर आर 15 डिवाइड बाई 36 और 3 से ये कट गया तो 3 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो ये अपने पास है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या बोला है। बोलते हैं बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। मतलब एक बैग के अंदर 5 तो क्या है, रेड बॉल्स हैं। ये देखिए बैग वाला प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो बैग वाले में प्रॉब्लम में हमें क्या करना होता है, देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देखना होता है। और क्या क्या बोला है फिर से सुनिए। ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल, 5 रेड बॉल्स। ठीक है, कितनी बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। अब देखिए सम ब्लू बॉल्स है, तो सम ब्लू बॉल है पता नहीं कितनी है, तो हम x मान लेते हैं, हमें नहीं पता कितनी है। सम ब्लू बॉल्स बोला है ना, कुछ तो है, पता नहीं कितनी है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ द रेड बॉल, तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। देखिए ब्लू बॉल्स ही हमें निकालना है, यानी ब्लू बॉल्स कितने, x, तो x फाइंड आउट करना है। लेकिन इसमें हमें पास प्रोबेबिलिटी का क्या दिया है, रिलेशन दे दिया। किसकी, जो बोलता है ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो डबल है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी से। तो इसका मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी हम अलग अलग से फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले हम बात कर देते हैं रेड बॉल की, सॉरी ब्लू बॉल की पहले बोला है ना, यस हाँ ब्लू बॉल, चलो कोई भी लिख लेते हैं पहले ही। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बताइए, टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी, टोटल बॉल्स देखिए 5 रेड बॉल थी और x ब्लू बॉल है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, x + 5। बात समझ में आ रही है, 5 तो रेड बॉल था, 5 रेड बॉल्स थी और ब्लू कितनी थी, x। तो दोनों का जब सम करेंगे तो अभी तो टोटल आएगा ना, तो 5 + x या x + 5, तो टोटल बॉल्स ये है। तो ब्लू बॉल्स के फेवर में कितना है बेटा, x बॉल्स, और टोटल कितनी हो गई, x + 5। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल अगर हम बात करते हैं, रेड बॉल तो क्या हो जाएगा, रेड बॉल्स कितनी थी 5 और टोटल कितनी है x + 5। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या दिया, इन दोनों प्रोबेबिलिटी का क्या दिया था, रिलेशन। और क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, यानी ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है ये वाली, कौन सी वाली, x डिवाइड बाई x+, यानी ये जो चीज है ये इसका डबल है, इसका डबल ये वाला चीज है। यही बोला था ना कि ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज डबल ऑफ द रेड बॉल, यानी डबल ऑफ द रेड बॉल। ठीक है, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो देखिए आप, अब देखिए x + 5 फैक्टर से x + 5 तो कट जाएगा, ये इधर जाएगा तो ऊपर से वैसे कटेगा, तो बात पहले ही काट दो। तो x = बचा क्या, 2 5 जा 10,
तो x इज इक्वल टू 10, यानी नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, x क्या था, ब्लू बॉल्स, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितना हो गया, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, यही हमारा थर्ड क्वेश्चन था, दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। ओके, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में आ जाइए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है, ए बॉक्स कंटेन्स 12 बॉल्स। ठीक है, ए बॉक्स कंटेन्स, एक बॉक्स है, उसमें आपके पास कितनी है, ए बॉक्स कंटेन्स 12 बॉल्स। ठीक है, एंड विच आउट ऑफ विच एक्स आर ब्लैक, तो ब्लैक बॉल्स कितनी है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू कितनी है बेटा, एक्स है, उसने तो खुद ही दे दिया एक्स इस बार, और टोटल कितनी है इसमें, टोटल कितनी है, टोटल बॉल्स कितनी है, 12 है। ठीक है, 12 है। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ब्लैक बॉल। बोलता है एक बॉल उसमें से निकाला, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होएगी बेटा, भाई ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होएगी, ब्लैक बॉल की पूछी है ना इसने, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 12, और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है x, तो x बाई 12 हो गया। बात समझ में आ रही है, ब्लैक बॉल x है और टोटल बॉल्स 12 है, तो x बाई 12 ही हो गया ना ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल, x बाई 12 हो गया। अब बोलता है, अब ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब इसने ये कहा इफ 6 मोर बॉल्स आर पुट इन टू द बॉक्स। देखिए ना, बॉक्स के अंदर अपने पास 12 बॉल्स थी, दिस इज द बॉक्स। अब इसमें बोलता है 6 बॉल्स और क्या कर दिया, ऐड कर दिया इसके अंदर, कौन सी, ब्लैक वाली, कौन सी बॉल, ब्लैक बॉल, 6 ब्लैक बॉल इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अब देखिए केस 2 में, केस 2 बन जाएगा, मतलब केस 2 में टोटल बॉल्स कितनी बन जाएगी, अब 12 तो पहले से ही थी और 6 और ऐड हो गई, तो टोटल बॉल्स कितनी बन जाएगी, टोटल बॉल्स विल बी इक्वल टू 12 प्लस 6 विच इज इक्वल टू व्हाट, 18 बॉल्स हो गई ना। और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, पहले नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी थी बेटा, x, अब इसमें कितनी ऐड कर दी हमने, 6 के 6 कैसी थी, ब्लैक बॉल ही थी, तो पहले x थी बॉल्स जो ब्लैक है, अब 6 और ब्लैक बॉल उसमें ऐड किया, तो अब नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी हो जाएगी, x प्लस 6 नहीं होगी, होगी या नहीं, पहले तो ब्लैक बॉल x थी, अब 6 और ब्लैक बॉल्स उसमें ऐड कर दी, तो x प्लस 6 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इधर अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल की, अब ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितना है इस बार, x प्लस 6, और टोटल बॉल्स कितनी है 18, तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी अब ब्लैक बॉल की। पहले ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, x बाई 12 फर्स्ट केस में, और केस 2 में अपने पास, इसको केस 1 बोल सकते हैं आप, केस 1 जब मतलब ये बॉल्स इसमें पुट नहीं की थी, 6 बॉल्स पुट नहीं किया था, तो वो केस 1 था। केस 2 जब 6 मोर बॉल्स एडिट किया था बॉक्स के अंदर, 6 ब्लैक बॉल्स ऐड किया था, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है 18 हो जाएगी, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स x प्लस 6 हो जाएंगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल ये बन जाएगी। लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या इसने ये कहा फाइंड x, अब आपको ये x फाइंड करना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया क्या था, इसने बोला था रिलेशन दे दिया था प्रोबेबिलिटी में, बोलता प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग बॉल इज नाउ, जो अब आई है ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल दैट व्हाट वाज इट बिफोर, मतलब व्हाट इट वाज बिफोर, जो पहले थी, जो पहले ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है उससे डबल अब हो गई, मतलब ये वाली जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो पहले वाली प्रोबेबिलिटी से क्या हो गई, डबल हो गई, मतलब ये डबल हुई किसकी, इसकी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर लिखेंगे, यही होगा ना, x प्लस 6 डिवाइड बाई 18, मतलब अब जो नई प्रोबेबिलिटी है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ x बाई 12, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से इसको सीधा ही काट दें हम, तो 2 6 जा, ठीक है, और 6 3 जा, ये कट गया, तो क्या बचा
x प्लस 6 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3x हो जाएगा उधर, ठीक है। x बचा, यहाँ से 3 बचा तो 3x, तो 6 इज इक्वल टू ये x भी उधर माइनस कर दिया तो 3x माइनस x कितना हो गया 2x, तो x इज इक्वल टू 6/2, यानी x इज इक्वल टू क्या आया 3, और x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी आपको, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो देखिए ये एक रिलेशन वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये जो दोनों क्वेश्चन थे लगभग सेम थे, उसमें क्या बोलता है, ये अब जो प्रोबेबिलिटी आई वो पहले वाले के डबल थी, तो भाई हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं। अब जो हमारे पास आई वो ये प्रोबेबिलिटी थी, पहले जो ब्लैक बॉल की आई थी वो ये प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन अब जो आई है बोलता पहले के क्या है डबल है, ठीक है। दिस इज द डबल ऑफ दिस वन, तो हमने भी यही लिखा, दिस इज इक्वल टू डबल ऑफ दिस, डबल ऑफ दिस, ठीक है, और उससे हमारे पास x आ गया। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है इसमें, नंबर 5 क्वेश्चन बोलता है जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लूज। फिर इसने बोला कि जार में, जार है, जार मतलब एक जार कंटेनर होता है, ठीक है, जार एक कंटेनर है जिसके अंदर 24 क्या है मार्बल्स हैं, 24 मार्बल्स, ठीक है। तो 24 मार्बल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं अब हम, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, मार्बल्स इज इक्वल टू कितने 24, सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लूज, कुछ उसमें से ग्रीन है और कुछ ब्लू हैं, तो सम आर ग्रीन मतलब लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल टू x मान लेते हैं, तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स कितने हो जाएंगे 24 माइनस एक्स, भाई टोटल कितने हैं 24 हैं यार, तो x उसमें से अगर मान लो ग्रीन है तो बाकी जो बचे हुए हैं टोटल में से ग्रीन को हटा दो, तो टोटल में से ग्रीन को हटा दो तो क्या बचेंगे ब्लू बचेंगे ना, तो ये ब्लू मार्बल्स आ गए। तो इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, दैट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3, ग्रीन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/3 है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है 2/3 क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, सॉरी ब्लू बॉल्स बोल दिया इसने, बट ये बॉल्स नहीं है, इसको करेक्ट कर लो, इट इज मार्बल, ठीक है, क्योंकि बात तो मार्बल की चल रही थी, बॉल्स कहाँ से आ गई। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार बोला है इसने, तो लेकिन इधर आपको रिप्लेस कर दो बॉल्स की जगह मार्बल, तो फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इन द जार, आपको ब्लू मार्बल निकालने हैं। तो ब्लू मार्बल कितने हैं 24 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू आएगी तभी आपका ये भी निकल पाएगा, तो ग्रीन मार्बल की पहले नंबर आपको फाइंड करना है तभी ब्लू का आएगा। तो ग्रीन मार्बल के लिए आपको प्रोबेबिलिटी तो दे दी 2/3, वैसे ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी थी, ग्रीन मार्बल कितने थे बेटा x, और टोटल कितने थे 24, ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी यही होनी थी ना, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स डिवाइड बाय टोटल, तो x/24, और ये प्रोबेबिलिटी तो गिवन दे दी इसने 2/3, तो इसके बराबर लिख देंगे इसको। तो देखिए ये कट गया, 3 8 जा 24 और 8 2 जा 16, तो x इज इक्वल टू 8 2 जा 16, तो x क्या आ गया नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल टू 16, क्योंकि x क्या था ग्रीन मार्बल थे, तो अपने को क्या निकालना था नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स, अपने को ब्लू मार्बल्स निकालने थे, तो 24 माइनस एक्स, ब्लू मार्बल क्या है 24 माइनस एक्स, और x की वैल्यू कितनी आई है 16, तो कितने आ गया 8, ठीक है 8 आ गया नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स। तो दैट्स इट्स दिस वाज द एक्सरसाइज 15.2, ये अपने पास 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे, ठीक है, यू कैन ट्राई इट, बिकॉज इसमें थोड़ा यानी क्वेश्चंस में ट्विस्ट था, ठीक है, तो आपको इसी तरह से इसको करने हैं, और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक। ओके बाय।